श्री रामलीला संस्थान कोसी कला के तत्वाधान में रामचरितमानस के पाठ के द्वारा श्री राम वन गमन लीला का आयोजन किया गया। जो भी भक्त इस गमन लीला को सुन रहा था और भगवान के प्रति जो आस्था थी वह कहीं न कहीं उनके चेहरे पर झलक रही थी। कुछ राम भक्तों के आंखों से आंसुओं की धार निकल रही थी। श्री रामलीला संस्थान कोसी कला के तत्वाधान में कोविड-19 को देखते हुए ये फैसला लिया गया कि राम भरत महोत्सव को छोटे रूप में करें, जिससे हम भारत सरकार की गाइडलाइंस के साथ चल सके। आज भगवान श्री राम की वन गमन लीला रामचरितमानस के पाठ के साथ हुई। जैसे जैसे वन गमन लीला का पाठ शुरू हुआ और राम भक्त अपने कदम नहीं रोक पाए और पहुंच गए श्री राम भवन पर भगवान राम की वन गमन लीला में शामिल होने के लिए। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वाकई हम भगवान राम के वन गमन लीला में शामिल हैं। विद्वानों ने ये कहा कि जो भी राम भक्त हैं, अगर वह कोई भी लीला भगवान राम की ना सुने, बस उनकी वन गमन लीला में सम्मिलित हो तो उसके सारे पाप तर जाते हैं और उस भक्त का भगवान राम उद्धार करते हैं। जब भगवान श्री राम को वनवास मिला तो अवधपुरी की सारी प्रजा उनके साथ चलने को तैयार थी। भगवान ने वनवास वाले दिनों में सभी राक्षसों का वध कर इस धरती को राक्षसों से मुक्ति दिलाई। जब रामलीला आचार्य के द्वारा रामचरितमानस द्वारा वन गमन लीला का वर्णन किया गया तो वहां पर बैठे भक्तों के आंखों से आंसू झलकने लगे। इन भक्तों में कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे भी थे जो रामचरित्र को बड़े ढंग से सुन रहे थे। वहीं छाता क्षेत्र अधिकारी जगदीश काली रमन भी वन गमन लीला में सम्मिलित होने पहुंचे। जब आचार्य द्वारा भजन की प्रस्तुति दी गई, राम भक्त ले चल रे राम की निशानी, मेरी ले जा निशानी रे भरत भैया, मेरी ले जा निशानी रे भरत भैया। रामलीला संस्थान के संयोजक कमल किशोर वाषड़े और छाता क्षेत्र अधिकारी जगदीश काली रमन ने अपने सर पर भगवान राम की खड़ाऊ रखकर लीला का आनंद लिया और अपने आप को भाग्यशाली समझा। वन गमन लीला के उपरांत भगवान श्री राम सीता की आरती की गई और उसके साथ छाता क्षेत्र अधिकारी जगदीश काली रमन का दुपट्टा पहनाकर रामलीला संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा सम्मान किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए श्री रामलीला संस्थान के संयोजक कमल किशोर वाषड़े ने जानकारी दी। कोविड-19 को देखते हुए सभी आयोजनों को सूक्ष्म रूप में करने का हमने फैसला लिया है। हम भारत सरकार की गाइडलाइन से सहमत हैं। जान है तो जहान है। जो लीलाएं हैं, किस चीज़ की लीला थी? आज कौन सा पाठ था यहाँ पे? श्री रामलीला संस्थान कोसी कला के द्वारा कोविड-19 की महामारी में सूक्ष्म रूप से रामलीला महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें चौपाइयों के द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आज की लीला वनगमन लीला ठाकुर जी आज वन के लिए प्रस्थान किया है, वो लीला का आज चौपाइयों के द्वारा संपन्न हुई है। और इस चौपाइयों में लालाराम पाठक जी, लीला पुरोहित पंडित मोर शास्त्री जी, लीला आचार्य जी, श्री सत्यनारायण शर्मा जी और उनके सहयोगी टीम के द्वारा ये चौपाइयों के द्वारा रामचरितमानस का पाठ बहुत ही मधुर धुन में किया जा रहा है और पूरे शहर में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जगह जगह सब व्यवस्था है, सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क की, सैनिटाइजर की, ये सब व्यवस्था है। और स्कैनिंग होने के बाद ही, टेम्परेचर लेने के बाद ही अंदर प्रवेश होता लगा जाए। जैसे ही खड़ाऊ वाला जो भजन चल रहा था, आपको खड़ाऊ उठाने का एक मौका मिला, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मैंने भगवान की चरण पादुकाएं से मैंने स्पर्श किया। मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ।